मीना जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या शरीर मुक्ति आज भी संभव है? दूसरे शब्दों में कहें तो जीते जी मोक्ष प्राप्ति आज। हाँ, जीते जी ही तो अधिकतर मोक्ष होता है। जो संत काम क्रोधादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर चुका है, जिसके समीप विषय भोग रहने पर भी भोगने की इच्छा नहीं है, जो निरंतर भगवान के चिंतन में डूबा हुआ है, जिस पर सर्दी गर्मी मान अपमान हानि लाभ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जीते जी जीवन मुक्त है। वो जीते जी भगवत प्राप्त हो गया है। एक जीवन मुक्तता होती मरने के बाद, और एक जीवन मुक्तता होती जीते जी, जिसे कहा जाता है विदेह जीवन मुक्त। जो जीवन रहते हुए जीवन मुक्त है वो विशेष लाभदायक है कि वो जीवन मुक्तता का स्वाद तो लिया, जो मरने के बाद मोक्ष हो गया वो तो बात अलग हो गई। समुद्र की तरंग तमरंग बन करके जो अलग खेल रही थी, अब वो समुद्र में मिल गई, ये हो गया मोक्ष। लेकिन जीते जी मुक्त होकर अखंडानंद, ज्ञानानंद, भगवदानंद, प्रेमानंद का जो आनंद ले रहा है, उससे बढ़कर सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। इसलिए दो प्रकार से मोक्ष होता है, एक शरीर छूटने के बाद और एक शरीर रहते। जो शरीर रहते शरीर राग त्याग कर दिया और समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, कामादि शत्रुओं पर, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। वो लोक के लोक को तार सकता है, इतनी सामर्थ्य उसमें होती है। मम भक्ति युक्त वो भुवनम पुनाथ। संजय सैनी जी झांसी से। गुरुदेव भगवान, ये साक्षी भाव क्या होता है? इसे अपने अंदर कैसे उतारे साधक? नाम जप करो, साक्षी भाव होता है मेरी मनः स्थिति कहां है, इंद्रियों के साथ भोगों में जा रही, इसको मैं देख रहा हूं। मैं इंद्री नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। जैसे मेरे नेत्र आपके रूप को देखना चाहते हैं, तो नेत्र के साथ मन हो गया और मन ने कहा मैं देखना चाहता हूं, उसके साथ बुद्धि ने दस्तखत कर दिया, देख लो। तो उल्टा मैं गुलाम बन करके उनका ये बोलता हूं कि हाँ मैंने रूप देखा। मैंने रूप नहीं देखा, मैं दृष्टा था। नेत्रेंद्री ने रूप देखा, मन उसका सहयोग किया, बुद्धि ने दस्तखत कर दिए, निश्चय करा दिया, मैं उसका दृष्टा हूं, मैं भोगता नहीं हूं, मैं देखता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं सुनता नहीं हूं, मैं सुनने, करने, देखने, चखने और भोगने का दृष्टा हूं। जो ऐसा ज्ञानी होता है वो बहुत जल्दी माया मुक्त हो जाता है। लेकिन दृष्टा बनना खेल नहीं है। मन के हम गुलाम हो चुके हैं, जो मन चाहता है वही मैं अपना मान लेता हूं। जैसे मन ने चाहा कि आज मुझे समोसा चटनी खानी है, रसेंद्री के साथ मिलकर के वो तैयार हो गया। अब हम ये मान लेते हैं कि मुझे खाना है, बस गए, दृष्टाभाव नहीं देख सकते। अगर उसी समय की रसेंद्री ने मांग की, मन ने सहयोग किया, बुद्धि ने निश्चय किया और इसका दृष्टा मैं हूं, इसका साक्षी मैं हूं, इसलिए मैं नहीं खाने दूंगा, खत्म खेल। नहीं बोलते ही तुम्हारी सामर्थ्य से तुमको प्राप्त करने वाला मन तुम्हारे अधीन होने लगेगा। एक बार नहीं, सैकड़ों बार ना बोलना होगा, नहीं नहीं मैं ये नहीं करने दूंगा, खत्म खेल। उस समय हम ये नहीं देखते कि मन और इंद्रियां कार्य कर रही, उस समय मेरी चाहत होती, मेरी, मैं भोगना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं, यही अज्ञान है। और मैं देखना नहीं चाहता, देखने वाले को मैं देख रहा हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं इनका साक्षी हूं। ये अंदर ज्ञान प्रकट होता है तब जब हम पवित्र भोजन करें, पवित्र आचरण करें और खूब भगवान का नाम जप करें, तब हमारे अंदर ऐसा ज्ञान प्रकट होता है। दृष्टा भाव हो जाना जीवन मुक्तता की यात्रा है, अभी पूरा नहीं हुआ, यात्रा है। और जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तब पूर्णता होती कि सब ब्रह्म है, ऐसा अनुभव हो गया, तब वो पूर्ण हो जाता है।